हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फ्रॉम लक्षिका क्लासेस। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक लाए हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग का है। अधिगम के लिए आकलन का टॉपिक है ये आंकड़े, डाटा, सांख्यिकी जो यूनिट्स है जिसमें हमने आज का टॉपिक लिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आंकड़ा, डाटा और इसके बाद वाली वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हम लेके आएंगे। तो हम डाटा के बारे में पढ़ रहे हैं। आंकड़े क्या होते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जान लेंगे आंकड़े, डाटा होता क्या है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि आपसे कहा जाए, किसी पर्टिकुलर पर्सन को कहा जाए कि इस पर्सन की कोई इन्फॉर्मेशन हमको ला के दीजिए। इस पर्सन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमको ला के दीजिए, जो विशेषताएं हैं या जो उनके गुण हैं उनको ला के दीजिए। हमको बताइए कि इस व्यक्ति में, इस पर्सन में क्या क्या गुण हैं, क्या क्या क्वालिटी हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उस जो क्वालिटी है उसको चेक करेंगे किसी भी पर्सन में और उसको एक पेपर में नोट कर लेंगे। जैसे कि हमने किसी भी पर्सन को हम देख रहे हैं तो इसकी हाइट इतनी है, वेट इतना है, तो इसकी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है वो कितनी है, मंद बुद्धि का तो बालक नहीं है, या मंद बुद्धि का पर्सन है, या उच्च बुद्धि का पर्सन है, या मध्यम बुद्धि का पर्सन है। तो इसके बारे में, डिटेल के बारे में हम इन्फॉर्मेशन लेंगे और एक पेपर में लिख लेंगे। तो यही तो करेंगे। तो जो पेपर पे हमने सूचनाएं या विशेषताएं उस पर्सन की लिखी हैं, जिनको हम सूचनाएं विशेषताएं कहते हैं सांख्यिकी की भाषा में, यानी स्टैटिस्टिक्स की भाषा में, हम उसी को ही आंकड़े या डाटा कहते हैं। तो हमारे पास एक डाटा हो जाता है उस पर्सन के बारे में, जिस डाटा में हमने उस पर्सन की सभी गुणों को, सभी क्वालिटी को लिखा हुआ है कि इस पर्सन की हाइट कितनी है, वेट कितना है, उसकी जो इंटेलिजेंसी है वो कैसी है, इस तरह के अन्य बहुत सारे क्वालिटी उसकी हमने लिखा है। तो उसको ही हम डाटा कहते हैं। तो अब ये डाटा जो है वो दो तरीके का हो सकता है, एक तो गुणात्मक और एक मात्रात्मक। गुणात्मक यानी कि क्वालिटिव, जिसमें हम व्यक्ति की या किसी भी समूह की, ग्रुप की, हम उसकी क्वालिटी को देखते हैं कि क्वालिटी क्या क्या है उसमें। और दूसरा होता है मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटिव। इसमें जो हमारा डाटा होता है वो नंबर्स में होता है। क्वालिटिव जो डाटा हो गया वो विशेषता हो गई कि वो अच्छा है, बुरा है, लंबा है या छोटा है, इस तरीके से वो हो गई। लेकिन जो मात्रात्मक क्वांटिटिव होता है उसमें हमें नंबर्स में लेने होते हैं कि जो इसकी हाइट है, या क्वालिटिव में तो हमने बता दिया कि हाइट छोटी है या बड़ी है, कम है या ज़्यादा है। लेकिन क्वांटिटिव में एग्जैक्टली हाइट बताएंगे कि इसकी एग्जैक्ट हाइट है 6 फुट है या 5 फुट है या 5'6" है, या जितनी भी जो भी है उसकी एग्जैक्ट हाइट बताएंगे। तो मात्रात्मक में हमारे पास, क्वांटिटी में हमारे नंबर्स रूप में डाटा होता है, और क्वालिटिव में, गुणात्मक जो डाटा होता है उसमें हम सिर्फ अच्छा है या बुरा या लंबा या छोटा के बारे में डिस्कस करते हैं। बड़ा है या मध्यम है या उच्च है या इस तरह के गुण को गुण का डाटा मिलता है। तो ये जो आंकड़े हुए वो कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के। पहला तो क्वालिटिव यानी कि गुणात्मक, गुण के बेस पे, और जो होगा क्वांटिटिव की क्वांटिटी मापी जाती है। इसमें नंबर्स में डाटा। एक बात नोट करने वाली ये है कि डाटा चाहे किसी भी में भी हो, अगर हमारे पास डाटा क्वालिटिव है, गुणात्मक है, तो उसको भी हम पहले मात्रात्मक में कन्वर्ट करते हैं, उसी के बाद हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये ज़रूरी है, जब भी हम स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारे पास जो डाटा है, गुणात्मक जो डाटा है उसको भी हम मात्रात्मक आंकड़े में, क्वांटिटी में चेंज करें, कन्वर्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास डाटा आया कुछ बच्चों का कि हमने किसी स्कूल क्लास में कुछ बच्चों का सर्वे किया, हमें सब पता लग गया कि ये बच्चा मंद बुद्धि का है, ये बच्चा उच्च बुद्धि का है, ये बच्चा मध्यम बुद्धि का है। तो ये हमारे पास गुणात्मक आंकड़ा हो गया, क्वालिटिव डाटा हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्टैटिस्टिक्स में सॉल्व करना है, तो हम इसको पहले मात्रात्मक में चेंज करेंगे। अब बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, उससे हम बुद्धि लब्धि एग्जैक्ट नंबर में निकाल लेते हैं।
निम्न बुद्धि के लिए इतना IQ होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को उच्च बुद्धि का है तो उसका IQ इतना होना चाहिए, इतना IQ है तो उसकी बुद्धि इतनी है। तो जो इसका गुणात्मक डाटा है, गुणात्मक आंकड़ा था, उसको हमने मात्रात्मक में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद ही हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो ये बात हर चैप्टर में लागू होएगी कि स्टैटिक्स में क्वेश्चन कर रहे हैं तो गुणात्मक आंकड़े को हम मात्रात्मक आंकड़े में कन्वर्ट करते हैं बदल के बाद, उसके बाद ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। तो यही एग्जाम्पल में दिया है, किसी बच्चे के विषय में जानना कि बच्चा मध्यम बुद्धि का है, निम्न बुद्धि का है तो उच्च बुद्धि का है, ये गुणात्मक आंकड़ा है। जबकि ये जानना कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 110 से 135 है अथवा 90 है, ये मात्रात्मक आंकड़ा है। आई होप तो आपको एग्जाम्पल के जरिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। सांख्यिकी में गुणात्मक आंकड़े को भी मात्रा आंकड़ों में बदल कर अध्ययन किया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी वस्तु या प्राणी के विषय में गुणात्मक अथवा मात्रात्मक तथ्यों को सांख्यिकी में आंकड़े कहते हैं। ये प्रॉपर डेफिनेशन है आपकी। इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस की। क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं? क्लासिफिकेशंस का मतलब है ग्रुप में डिवाइड करना। हमारे पास कुछ समूह है या कोई डाटा है, उसको हम छोटे छोटे भागों में या छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं अलग अलग। उनके गुणों के आधार पे अलग अलग जो गुण है, क्वालिटी है, उन्हीं के बेसिस पे हम उनको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। तो इसी को ही आंकड़ों का वर्गीकरण या डाटा का क्लासिफिकेशंस कहते हैं। तो इस प्रकार जो वर्गीकरण हुआ वो क्या हुआ? सांख्यिकी में वर्गीकरण से तात्पर्य है उनको गणितीय मान के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की प्रक्रिया से होता है। अब हमने पहले ही बताया कि हमारे पास जो गुणात्मक आंकड़े हैं उसको हम मात्रात्मक आंकड़ों में कन्वर्ट कर लेते हैं, नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो हमारे पास नंबर्स हुए उनके आधार पर उनके बेसिस पे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना ही क्लासिफिकेशंस कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर में किसी कक्षा में 50 बालक है, उन्हें उनके प्राप्तांकों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो क्लासीफाई करना, अभी 50 बच्चे हैं, उनके अलग अलग नंबर आएंगे। किसी के 50 में 40 आएंगे, किसी के 45 आएंगे, किसी के 30 आए होंगे, किसी के 20 आए होंगे, किसी के पूरी 50 भी आए होंगे। तो हम जो नंबर्स आएंगे उनके बेसिस पे उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लिया। जैसे कि यहाँ पे अंक लिखे हमने, ऊपर एक रो में अंक लिखे और एक रो में नंबर्स लिख लिए बालकों के 0 से 10 के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स हुए, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर से मार्क्स हैं 0 से 10 के बीच में आए, वो इसमें आ गए 5 में। फिर इसी तरीके से 10 के बीच में वो 18 हो गए। 10 से 20 में कितने स्टूडेंट हैं? 13। और 20 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं? 18। और 30 से 40 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं? 12। और 40 से 50 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं? 2। तो इस तरीके से हमने जो 50 बच्चों का समूह है उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब ये ग्रुप ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, इसमें जो ग्रुप हो डिपेंड हो डाटा के हिसाब से इसके हिसाब से होता है ये आंकड़ों का वर्गीकरण। तो ये इस हिसाब से हम ग्रुप के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। तो ये होता है आंकड़ों का वर्गीकरण। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि डाटे क्या होते हैं, आंकड़ा क्या होते हैं और उनका वर्गीकरण क्या होता है। एग्जाम्पल्स के बेसिस पे हमने पढ़ाया आपको, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।